हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल। इसका नाम है एमसीक्यू धमाका। एंड आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव लेवल पे, और अगर आप 10th हैं, 11th या 12th या 6 to 8, 9, 10, 11, 12 किसी क्लास में हैं, तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपको हेल्प करेंगे। और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। एग्स एंड बटर डैश सोल्ड हियर। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। और जो मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो जाके देख लेगा। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कराया है। ये इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है, इसलिए करा रहा हूँ ताकि वो कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज हो सके। अगर आपको वो करना है तो हमारा पहला वीडियो है जिस पे वो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एग्स एंड बटर है। ठीक है ना। लाइक ब्रेड एंड बटर, अगर यहाँ करते हैं हम ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना, इज माय फेवरेट फूड। अगर हम ये करते इज माय फेवरेट फूड, तो आपको मालूम है कि ब्रेड एंड बटर है एक कॉन्सेप्ट, तो हम क्या क्या लगाएंगे इज। पर अगर हम किसी दुकान में जाते हैं और तो हम वहाँ पर एग्स अलग लेंगे और बटर अलग लेंगे। ठीक है ना। तो एग्स एंड बटर यहाँ पर दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए जहाँ वर्ब आएगी वो सिंगुलर नहीं आएगी, वो क्या आएगी, आपकी आएगी प्लूरल। ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा ब्रेड एग्स एंड बटर आर सोल्ड हियर। ठीक है। सबको मालूम है कि एग्स एंड बटर कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। दो हमारे सब्जेक्ट हो गए। जब दो सब्जेक्ट हो गए तो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा प्लूरल। तो जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल। इसलिए जो आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, आर। एग्स एंड बटर आर सोल्ड हियर। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिखा रहा है, इसलिए वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, सेकेंड वाला। मेनी अ मैन डैश एंगेज हियर टुडे। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि मेनी अ मैन है और यहाँ पर एक आता है स्ट्रक्चर मेनी। ठीक है ना। प्लस ए ऑब्लिक एन अगर आएगा तो यहाँ पर आपका आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। ओके। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अगर मैनी के बाद आपका आर्टिकल आता है ए और एन, तब वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट और क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। ठीक है ना। अब इस वॉज में कंफ्यूजन होगी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ लिखा है टुडे, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, मेनी मैन इज एंगेज हियर टुडे। ठीक है ना। ये नीचे आपका रहा स्ट्रक्चर, तो एक्सेप्शन वाले केस में है। ठीक है ना, जो कि मेनी के केसेस थोड़ा अलग है। और हम यहाँ पर इस क्यों लगाए हैं, वॉश क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है टुडे। ओके। मेनी मैन इज एंगेज हियर टुडे। चलते हैं आगे। द हॉर्स एंड कैरियज डैश एट द डोर। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉर्स एंड कैरियज एक कॉन्सेप्ट को दिखा रहा है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट को दिखा रहा है। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हम कि भाई हॉर्स और कैरियज, तो ऐसा नहीं कभी हॉर्स आएगा फिर कैरेज नहीं आएगा, कैरेज अकेला आएगा हॉर्स नहीं आएगा। दोनों जो आएंगे वो क्या आएंगे, एक साथ ही आएंगे। इसलिए एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ वर्ब क्या आएगी, यहाँ पर इज एट द डोर। ठीक है। अब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। फोर्थ, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश एबल टू डू दिस सम। ठीक है ना। तो आपको ये मालूम होगा आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, इन सब के साथ हमारा जो वर्ब आएगा, सब्जेक्ट हमारा चाहे जैसा भी हो, हमारा जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है ना। इन वर्ड के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब भी आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, इज सुटेबल आंसर है। सो नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज एबल टू डू दिस सम। ठीक है। आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ठीक है ना, एवरीवन। तो हम इनके साथ जो हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारा सिंगुलर वर्ब का ही कॉन्सेप्ट है। चलते हैं आगे। द मैजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर
डैश स्टैंडिंग हियर। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका सब्जेक्ट 1 है और ये आपका सब्जेक्ट सेकेंड। इसके आगे लगा है आपका आर्टिकल और इसके आगे भी आर्टिकल लगा है आपका मजिस्ट्रेट के आगे। तो ये दिखाता है अगर कोई सब्जेक्ट के आगे जो दो एंड से जुड़े हुए हैं दो सब्जेक्ट, उनके आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हो या आर्टिकल लग जाए तो ये हो जाते हैं अलग पर्सन और ये हो जाता है अलग पर्सन। ठीक है, तो अगर 2 पर्सन हो गए हैं तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा प्लूरल। तो जो वर्ब आएगी वो क्या हो जाएगी आर। आर स्टैंडिंग हियर, क्योंकि मजिस्ट्रेट अलग आदमी है और कलेक्टर भी अलग आदमी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आर। अगर हम यहाँ से जस्ट एग्जाम्पल हम मजिस्ट्रेट से आगे द हटा दें, अगर द हटा दें यहाँ पर मजिस्ट्रेट के आगे, गेटिंग इट, तो आंसर हो जाएगा तब क्या कि जो मजिस्ट्रेट है वही कलेक्टर है और जो कलेक्टर है वही क्या है मजिस्ट्रेट। या तो आप जब मजिस्ट्रेट कर लो और यहाँ से कलेक्टर के आगे क्या लगा लो, हटा लो, द हटा लो, तब भी क्या हो जाएगा द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, मतलब जो मजिस्ट्रेट है वो कलेक्टर है। ठीक है, तो वहाँ पर वर्ब आपकी क्या हो जाएगी सिंगुलर। तो वहाँ पर आंसर क्या आएगा इज स्टैंडिंग है, लेकिन दोनों के आगे आर्टिकल लगा हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट क्या मानेंगे प्लूरल, तो वर्ब आएगी क्या आएगी प्लूरल। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। पहली वीडियो भी आई है, जाकर उसको देख सकते हैं आप। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक बाय बाय, टेक केयर।